क्या सिर्फ कुछ सेकंड्स बचाने की कोशिश 4 जिंदगियां लील सकती है। एक परिवार हरिद्वार गंगा स्नान के लिए निकला था। कार में एक मासूम बच्चा भी था। बुजुर्ग माँ थी, पति पत्नी थे। सबके मन में आस्था थी और मंजिल थी हरिद्वार। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुई एक छोटी सी गलती ने कुछ ही सेकंड्स में 4 लोगों की जान ले ली। पीछे से आई एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, सामने रिवर्स होती एक कार और फिर ऐसी भयानक टक्कर जिसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का वीडियो नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो कभी भी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ। शुक्रवार को हलगोया कट के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहने वाला और मूल रूप से सोनीपत के मंडोरा गांव से जुड़ा एक परिवार हरिद्वार गंगा स्नान और दर्शन के लिए निकला था। परिवार 2 गाड़ियों में सफर कर रहा था। टाटा टियागो कार में जयदेव, उनकी पत्नी, 3 साल की बेटी भूमि, 9 साल का बेटा शिवांश, उनकी मां सुदेश, चचेरा भाई प्रवीण और प्रवीण की पत्नी प्रीति सवार थे। सभी लोग खुशी खुशी हरिद्वार की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन रास्ते में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर चलते वक्त उनका निर्धारित एग्जिट छूट गया। इसके बाद कार चालक जयदेव ने गाड़ी को पीछे यानी रिवर्स करना शुरू कर दिया। एक्सप्रेसवे जैसी तेज रफ्तार सड़क पर यह फैसला बेहद खतरनाक साबित हुआ। उस समय पीछे से तेज गति से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो आ रही थी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों वाहन आमने सामने नहीं बल्कि पीछे से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टाटा टियागो करीब 300 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई। इस दौरान कार 2 बार डिवाइडर से टकराई और आखिरकार पलट गई। दूसरी ओर स्कॉर्पियो भी कई बार पलटी खाती हुई सड़क पर जाकर उलट गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास से गुजर रहे लोग तुरंत अपनी गाड़ियां रोककर मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस, एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम और एम्बुलेंस मौके पर आई। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने तक 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इस हादसे में 40 वर्षीय प्रवीण, उनकी 37 साल की पत्नी प्रीति, 68 वर्षीय सुदेश और सिर्फ 9 साल के मासूम शिवांश की मौत हो गई। वहीं 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस दुर्घटना की गंभीरता को और भी स्पष्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चारों मृतकों की कई पसलियां टूट गई थी। पसलियों के टूटने से उनके फेफड़ों और श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिसके चलते दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस रिपोर्ट को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इस बीच एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम ने भी हादसे से जुड़ी अहम जानकारी दी। टीम के अनुसार जब टियागो चालक कार को पीछे कर रहा था तब उसने डिपर या कोई चेतावनी संकेत नहीं दिया था, यानी पीछे से आने वाले वाहन को यह अंदाजा नहीं हो सका कि सामने वाली कार रिवर्स हो रही है। हालांकि इस हादसे में एक और सवाल भी उठ रहा है। कई लोगों का मानना है कि पीछे से आ रही स्कॉर्पियो की रफ्तार भी काफी ज्यादा थी। हालांकि ये साफ नहीं कि चालक के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कितना समय था या वो कितनी दूरी पर था। लेकिन एक्सप्रेसवे पर वाहन आमतौर पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। ऐसे में अगर कोई वाहन अचानक रिवर्स होने लगे तो पीछे से आ रहे चालक के पास बचने के लिए बेहद कम समय रह जाता है। कई बार तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला वाहन आगे बढ़ रहा है या पीछे की तरफ। यही वजह है कि एक्सप्रेसवे पर रिवर्स ड्राइविंग को बेहद खतरनाक माना जाता है। पूरी घटना एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सफेद रंग की टियागो पहले सामान्य दिशा में आगे बढ़ती है, फिर कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है और उसके बाद धीरे धीरे पीछे आने लगती है। तभी उसी लेन में पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है और सीधे कार से टकरा जाती है। बताया जा रहा है कि कैमरे में तकनीकी गड़बड़ी के चलते वीडियो पर दिखाई दे रही तारीख और समय सही नहीं है। इस हादसे ने परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।
मृतक शिवांश के दादा और सुदेश के पति चरण सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने पोते शिवांश को हरिद्वार जाने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन 9 साल का शिवांश परिवार के साथ जाने की जिद में लगा रहा। आखिरकार उसे भी साथ ले जाया गया। शाम को पहले परिवार को सूचना मिली कि लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद फोन आया कि उनके पोते शिवांश, पत्नी सुदेश, भतीजे प्रवीण और बहू प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक पल में पूरा परिवार बिखर गया और खुशियों से भरा सफर मातम में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि दुर्घटना के पीछे किन किन कारणों की भूमिका रही। लेकिन इस हादसे ने हर वाहन चालक के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या कुछ मिनट बचाने की कोशिश हमारी या किसी और की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है? अगर कभी एक्सप्रेसवे पर आपका एग्जिट छूट जाए तो कभी भी गाड़ी को रिवर्स ना करें और ना ही यू टर्न लेने की कोशिश करें। सबसे सुरक्षित तरीका यही है, अगले निर्धारित एग्जिट तक जाएं और वहीं से सुरक्षित तरीके से वापस अपने रास्ते पर लौटें। इसके साथ ही हमेशा तय स्पीड लिमिट का पालन करें, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, लेन बदलने से पहले इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें और शीशों में पीछे का ट्रैफिक जरूर चेक करें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन या कार की स्क्रीन पर अनावश्यक ध्यान देने से बचें। अगर किसी खराबी के चलते वाहन रोकना जरूरी हो तो केवल इमरजेंसी लेन का इस्तेमाल करें, हैजार्ड लाइट चालू करें और जरूरत पड़ने पर रिफ्लेक्टिव वार्निंग ट्रायंगल लगाएं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा सिर्फ 4 लोगों की मौत की खबर नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करता है। सड़क पर की गई एक छोटी सी लापरवाही सिर्फ आपकी नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। याद रखिए, सड़क पर कुछ मिनट की जल्दबाजी कभी-कभी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।